महेश बेनीवाल और आप सभी का आचार्य क्लासेज में स्वागत है। और आज का टॉपिक है हमारा श्रेणी। सबसे पहले तो श्रेणी क्या है और श्रेणी कितने प्रकार की होती है। श्रेणी होती है 3 प्रकार की। श्रेणी 3 प्रकार की होती है, ठीक है। सबसे फर्स्ट पहली आती है समांतर क्रम श्रेणी, समांतर श्रेणी। दूसरी आती है गुणोत्तर श्रेणी और तीसरी आती है हरात्मक श्रेणी। आज हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी के बारे में। अब सबसे पहले समांतर श्रेणी क्या है, ठीक है। अब इसकी हम परिभाषा देंगे। परिभाषा क्या है, देखो परिभाषा है, देखो इसकी परिभाषा इसके वर्ड से ही निकल रही है, समांतर, सम प्लस अंतर। यानी एक ऐसा अचर पद में समान संख्या जोड़ना या समान संख्या घटाने से जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी। जैसे एग्जाम्पल, हमारा स्तर पद है 2। अब इसमें समान अंक जोड़ने से, समान अंक जैसे हमने जोड़ा इसमें 3 जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है, 2, 5, 8, 11 डॉट 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 हुआ। तो ये क्या प्राप्त हुआ, हमारी समांतर श्रेणी। यानी कुछ संख्या जोड़ने पर, समान संख्या जोड़ने पर ये प्राप्त हुई, ठीक है। इसी प्रकार जैसे हमने लिया 8, अब इसमें 2 घटाने पर तो क्या प्राप्त होता है हमारा, 8, 6, 4, 2 डॉट डॉट डॉट। तो ये क्या प्राप्त होगी हमें, समांतर श्रेणी, ठीक है। तो आज हमने क्या देखा, ये समांतर श्रेणी होती क्या है और बनती कैसे है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कैसे पहचाने कि समांतर श्रेणी है या नहीं है, कैसे जांच करें उसकी। जैसे हमने एक टॉपिक लिया 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट डॉट। अब इसको पहचानना है कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो कैसे पहचानेंगे, सबसे पहले जो प्रथम होता है, पहला वाला पद, ये होता है प्रथम पद। प्रथम पद इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 हो गया, ठीक है। एक होता है सार्वंतर, इसको बोलते हैं इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस। ये क्या होता है, इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कैसे होगा, लास्ट टर्म जो हमारा लास्ट पद होता है उसमें से उससे जस्ट पहले वाला क्या करते हैं, घटाते हैं, अर्थात an माइनस an-1। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। एक होता है, देखो जितने पद होते हैं इसको बोलते हैं पदों की संख्या। तो ये n पदों की संख्या, इसको रिप्रेजेंट करते हैं n से। एक होता है अंतिम पद, क्या होता है, अंतिम पद, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं an या l से। ये चीज़ हो गई हमारे पास। अब समांतर श्रेणी कैसे बनाएं, कैसे, इसमें पहचानेंगे अपन। कैसे पहचानेंगे, देखो करके देखते हैं। अगर सभी पदों में समान अंतर आ जाए, यानी सार्वंतर सबका क्या आ जाए, समान, तो ये समांतर श्रेणी है, अन्यथा नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं अपन। सबसे पहले अपन ने किया डी। देखो सेकंड में से फर्स्ट को क्या करेंगे, अपन घटाएंगे। तो क्या हुआ, 2 - 1 क्या आ गया, 1। फिर क्या करेंगे नेक्स्ट, फिर थर्ड पद में से सेकंड पद को घटाएंगे अपन। तो क्या हुआ, 3 - 2 क्या हो गया, 1। फिर क्या करेंगे अपन, फोर्थ में से 4 - 3 तो क्या हुआ हमारे पास, 1। यानी सभी का अंतर क्या आया, समान, ठीक है। तो ये क्या हो गई, समांतर श्रेणी, ठीक है। तो अपने ये देख लिया समांतर श्रेणी क्या है, ठीक है ना। अब हम आगे देखते हैं ये कैसे बनते हैं, इनके पद कैसे बनते हैं, कैसे मान निकालते हैं, ठीक है। तो देखो अब इसमें देखो हमने फर्स्ट क्या किया, तो ये a हो गया, a + d, a + 2d, ऐसे डॉट 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 चलेगा, ठीक है।
तो इसमें क्या होता है, ये हो गया A1 A2 A3 डॉट 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 AN -1 और AN। अब यहाँ हम निकालेंगे कैसे, A तो क्या हो गया, वही बात अभी हमने पढ़ा था, प्रथम पद, और D कैसे निकालेंगे, सार्वंतर, ये होता है AN -1, ये क्या हो गया, सार्वअंतर, ठीक है। और लास्ट वाला पद AN, ये अंतिम पद हो गया, अंतिम पद, इसको हम L से भी रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं, L से, ठीक है। एक हो गया हमारे पास N, ये होता है पदों की संख्या, तो किसी भी श्रेणी में हमें ज्ञात करना हो, प्रथम पद ज्ञात करना हो, सार्वंतर ज्ञात करना हो, अंतिम पद ज्ञात करना हो, या पदों की संख्या ज्ञात करना हो, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, ठीक है। उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं अपन, AN = A + N - 1 × D हो गया। अब ये कितने पद हैं, इसमें 4 हैं हमारे पास, एक तो हो गया प्रथम पद, एक हुआ सार्वंतर, एक हुआ अंतिम पद, और एक हुआ पदों की संख्या। इन 4 में से क्वेश्चन में हमें 3 दिए हुए होंगे, ठीक है। तो 3 दे रखे होंगे, उन 3 का इस्तेमाल कर हम चौथे को क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। सपोज करो किसी क्वेश्चन में हमें दे रखा है AN दे रखा है, A दे रखा है और N दे रखा है, क्या ज्ञात करना है, D, तो हम D ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार किसी में N दे रखा होगा, D दे रखा होगा और AN दे रखा होगा, तो हम A ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला है ज्ञात करने का, अंतिम पद ज्ञात करने का, प्रथम पद ज्ञात करने का, सार्वंतर ज्ञात करने का, या पदों की संख्या ज्ञात करने का। तो हम क्वेश्चन लेके इसको एक एक करके क्वेश्चन समझाते हैं, ठीक है। देखो तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल हुआ 2 4 6 8 डॉट 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 10वां पद। अब इसमें ये देखना है कि 10वां पद ज्ञात करना है हमें। क्या ज्ञात करना है? 10वां पद। कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले तो ये देखेंगे ये समांतर श्रेणी है नहीं। देखो सभी में समान अंतर दिखाई दे रहा है सभी पदों में, तो ये तो कन्फर्म है कि ये क्या है? समांतर श्रेणी है। अब देखो प्रथम a बराबर कितना हो गया हमारे पास 2, ठीक है। d बराबर हमारा फॉर्मूला क्या था? an माइनस 1, तो इससे क्या हो जाएगा? d बराबर क्या हो गया? 4 - 2, तो क्या हो गया? 2, ठीक है। अब ये 10वां पद, इसका मतलब पद मतलब ये n हो गया। कौन सा पद ज्ञात करना हमें? 10वां पद। तो ये हमारा कौन सा पद हो गया? n बराबर हो गया 10। ज्ञात क्या करना है? an या l ज्ञात करना है। तो हम किसका यूज़ करेंगे? फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास? an = a + n - 1 × d, ठीक है। अब इसमें जो चीज़ दे रखी है वो इसमें रख देंगे और जो चीज़ हमें ज्ञात करनी है वो ज्ञात हो जाएगी, ठीक है। तो देखो हमारा क्या हुआ यहाँ पे? सबसे पहले an, a की जगह an कितना है? 10, तो हमें ज्ञात करना है। a की जगह 2, n कितना है? 10 - 1, और d कितना है हमारे पास? 2, तो निकाल लेंगे। 2 + 9 × 2, 2 + तो हमारे पास कितना आ गया? 20। क्या आया? 20। तो हमारे जो 10वां पद आएगा वो क्या आएगा? 20 आएगा। तो सिंपल सा है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब देखो तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से वो ये है कि 2 अंकों की संख्या यहाँ, यानी क्वेश्चन इस प्रकार बनेगा कि 2 अंकों की संख्या, कितनी संख्याएं, कुछ 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से जितनी भी हमारे पास डिजिट है उनसे विभाजित हो सकती हैं। तो हमारा क्वेश्चन बना के देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, यानी 2 अंकों की कितनी संख्याएं 5 से
विभाजित होती है। कितने से? 5 से विभाजित होती है। ठीक है, अब हमें ये देखना है, सबसे पहले तो देखना दो अंकों की संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, पहले तो ये देखना है हमें। जब भी क्वेश्चन हम हल करना बैठते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि स्टार्ट कहाँ से होती है। ठीक है, तो हम देखो दो अंकों की तो हमें पता है 10 से स्टार्ट होगी। ठीक है, तो हमने किया 10, कहाँ तक होती है? 99, तो 100 होता है, 3 अंकों की हो जाती है कि नहीं? तो ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे, अब 10 है जो हमारी 5 से विभाजित है कि नहीं है, तो हम एपी बना रहे हैं। अब समांतर श्रेणी क्या बनाई? 10, 15, 20, 25, डॉट डॉट डॉट। अब अंतिम कैसे निकालें? अब 99 में अपन क्या करेंगे? 99 में 5 से हम डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? 5 से। क्या हुआ भाई? देखो जो हमारे पास शेषफल आएगा वो शेषफल घटा देंगे तो अंतिम पद हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से किया तो 5 एकम कितनी आई हमारे पास? 4, और 5 नाम 45, तो कितना है? 4। तो ये हमारे पास शेषफल कितना आया? 4। तो ये 99 में से 4 क्या कर देंगे? हम घटा देंगे। क्या बचेगा? 95। ठीक है, तो ये प्राप्त हुआ कि नहीं? अब हमें ये देखना है अब कितने पद आते हैं जो 5 से विभाजित होते हैं, 10 से लगाकर 99 के बीच। ठीक है, तो किया अपन ने, प्रथम a बराबर कितना आ गया हमारे पास? 10, सार्वंतर d, तो d बराबर क्या हो जाएगा? 15 माइनस 10, तो कितना हो गया? 5। ठीक है भाई, अब यहाँ पे 95 है जो है अंतिम पद। क्या है? अंतिम पद। तो ये हमारे पास क्या हुआ? अंतिम पद an बराबर हो गया 95। ठीक है, ज्ञात क्या करना है? n का मतलब है पदों की संख्या। क्या है? पदों की संख्या। तो कैसे ज्ञात करेंगे? वही फॉर्मूला हमारा an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब मैंने बताया था आपको कि इन 4 में से एक तो क्या होगा? ज्ञात करना है, और 3 हमें क्या कर रहे होंगे? दे रखे होंगे। ठीक है ना? ओके, ठीक है, तो हम करते हैं। यह मान रखा हमने, तो मान an कितना है हमारे पास? 95। a कितना है? 10। n का मान कितना है? ज्ञात करना है। d कितना है हमारे पास? 5। ठीक है, अब कैसे करेंगे इसको? तो हमारे पास ये तो क्या हो गया? 95, 10, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5n माइनस 5। ठीक है, अब क्या करेंगे? ये माइनस का है और ये किसका है? प्लस का है, तो क्या करेंगे? इसको घटाएंगे। ठीक है, तो कैसे घटाएंगे? देखो यहाँ हो गया 95, 10 में से 5 का तो क्या बच गया? 5, यानी 5, और प्लस में 5n। अब क्या करेंगे? इसका पक्षांतरण करेंगे। क्या करेंगे? पक्षांतरण। तो अपन यहाँ कर लेते हैं। देखो 95, अब इस 5 को इधर लेके आएंगे, ये 5 को, तो किसका हो जाएगा? माइनस का 5, और ये क्या हो गया? 5n। तो 90 बराबर 5n, तो n बराबर कितना हो गया? 90/5। तो हमारे पास कितना आ गया? 5 एकम 5, कितने बच गए? 5 8 40, 18 पद आ गए। कितने आए? 18, यानी कि 10 से लगाकर और 99 के बीच 18 ऐसे पद हैं जो 5 से विभाजित होते। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। ठीक है, ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3। ये क्या हुआ? ये कैसे होता है? जैसे मैं बता दूं आपको, क्वेश्चन हुआ कि 50 से 300 के मध्य कितने पद सात से विभाजित होते? ये देखना है। अब हमें ये देखना है 50 से स्टार्ट हो रहा है। कहाँ से हो रहा है? 50 से, और कहाँ तक है? 300 तक, है कि नहीं है? अब हमें ये तो मिल गया भाई इसके बीच। अब देखो इसमें 50 में 7 से डिवाइड करें तो नहीं होता है, अगर हम 51 से करें तो भी नहीं होगा। यानी हम क्या बना रहे हैं? समांतर श्रेणी बना रहे हैं।
समांतर श्रेणी बना रहे हैं। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे वो देखो आप, कैसे बनेगी। 50 में तो नहीं जा रहा, 51 में भी नहीं जा रहा, 52, 53, 54, 55, 56 में जाएगा। ठीक है, तो 56, 56, यहाँ पे हुआ 63, यहाँ पे हुआ 70, यहाँ पे 77 और डॉट डॉट डॉट। आप देखेंगे 300 में। अब वही बात, अब 300 में क्या करेंगे, 7 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, जो पहले किया था अपन ने। तो करो डिवाइड, कितना हुआ डिवाइड करने से, 7 728, लेस किया कितना आया हमारे पास यहाँ पे 2, 0, 7 दूनी 14, लेस करो कितने आए हमारे पास यहाँ पे 6, तो 6 कम कर देंगे इसमें। अब 6 कम किया तो कितना आया हमारे पास 300 में से 294, तो हमारा जो अंतिम पद आएगा वो कितना आएगा, 294। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब अपन आगे देखते हैं। ये तो अपन ने एपी बना ली, यानी समांतर श्रेणी बना ली। अब हमें ये देखना है कितने पद, यहाँ पे लिखा कितने पद, तो कितने पद ये निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ a बराबर कितना हो गया भाई, 56। वही बात d बराबर 63 माइनस 56 कितना आ गया भाई, 7। ठीक है, और an कितना आ गया, 294। आया कि नहीं आया। अब n ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, n। जो अपन ने पहले क्वेश्चन किया था सेम वैसा ही हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है, वही फॉर्मूला लगाएंगे अपन जो हमारा है, कौन सा, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो अब देखते हैं अपन, यहाँ मान रखते हैं, मान आंसर निकालते हैं इसका। an 294 है, a का मान दे रखा है 56, 56। ठीक है, प्लस n माइनस 1 और d का मान हमें दे रखा है 7 इंटू 7। ठीक है भाई, अब सोल्व किया अपन ने यहाँ पे, तो क्या हुआ, 294 बराबर 56 प्लस, इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7n माइनस के 7। अब देखो माइनस का 7 है और यहाँ प्लस के 56 है, घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 294 बराबर 49, 49 प्लस में 7n। अब क्या करेंगे इसका पक्षांतरण, क्या करेंगे पक्षांतरण। देखो ये 49 49 है, इसको इधर लेके आएंगे तो यहाँ प्लस का है, तो जैसे इसको बदलेंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हुआ, 294 माइनस 49 बराबर 7n। अब देखो, अब घटाओ, कितने हो गए, 14 में से 9 गया तो कितना बच गया हमारे पास, 5। ठीक है, यहाँ बच गए 8, 4 और यहाँ बच गए हमारे पास 2 के 2 बराबर हो गए 7n। तो n बराबर कितना हो गया, 245/7। कितना हुआ, 7 21, 3 बचे 3, 7 पंजे 35। तो हमारे पास 35 पद ऐसे हैं, n बराबर कितना आ गया 35, यानी कि 50 से लगाकर 300 के मध्य कितने पद हैं, 35 ऐसे पद हैं जो किससे विभाजित हैं, 7 से विभाजित है। ओके, तो अब जो भी आगे देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ठीक है।